नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार, केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप्स। ठीक है, प्रकृति में हमारे चारों ओर बहुत से ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जैसे हमारे चारों ओर सदैव अनेकों परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन करते हैं, परंतु उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर कुछ भौतिक चेंज हुआ तो उस वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो गई, उसका आकार परिवर्तित हो गया और उसके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन हो गया, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी ले लो, पानी को अगर हम गर्म कर दें, ठीक है, खूब अधिक गर्म कर दिया जाए तो वो क्या होता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जल का वाष्पीकरण। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको ठंडा करें तो वापस जल में परिवर्तित हो जाता है। तो उसकी ये अवस्था परिवर्तित हो गई, लेकिन उसके केमिकल प्रोसेस में, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर बर्फ़ का जमना या बर्फ़ का गलना, ठीक है, बर्फ़ का गलना, ठीक, बर्फ़ गलता है, पानी में परिवर्तित हो जाता है, तो ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं ये भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा प्रकार का परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन कर देते हैं, यानी उसके रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनको हम अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे दूध का फटना, लोहे में जंग का लगना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक, ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, या इनको जो ये प्रोसेस होती है इसको हम अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें वस्तुओं के, तत्वों के रासायनिक संगठन ही परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे दूध का फटना, जंग लगना, किण्वन, ठीक है, ये सब प्रोसेस क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला नाभिकीय अभिक्रियाएं, अब नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, ठीक है, तथा बाह्य कारकों, नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं और उनके बाह्य कारकों ताप, दाब, ठीक है, के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। ताप, दाब आदि का प्रभाव उसमें नहीं पड़ता है। दूसरे परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं और इन पर बाह्य कारकों का ताप, दाब आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे, ठीक है, इन अभिक्रियाओं में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जो ताप, दाब आदि का प्रभाव पड़ता है, यानी क्या करते हैं, ताप, दाब आदि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। ताप, दाब आदि का जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ, ठीक है, एक या अधिक पदार्थ संगठित होकर, ठीक है, या परस्पर अभिक्रिया कर कर, ठीक है,
तो अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पुनः व्यवस्थित होते हैं। जब पुनः व्यवस्थित होते हैं तो वे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनके भौतिक व रासायनिक गुण अब ठीक है पहले के पदार्थ से एकदम भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं जो निर्मित पदार्थ है उसके भौतिक व रासायनिक गुण जो मूल पदार्थ है उससे सर्वथा भिन्न होते हैं। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम मैग्नीशियम धातु को अगर हम जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु से एकदम अलग होते हैं। 2Mg + O2, Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, और ये बनेगा 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये जो है Mg और O2 ये अभिकारक कहलाते हैं और जो बना नया पदार्थ उसको हम उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो परमाणुओं, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो परमाणुओं या परमाणु समूहों, परमाणुओं या परमाणु समूहों, ठीक है, परमाणु या परमाणु समूहों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, विभक्त हो जाते हैं। फिर इनका क्या होता है, पुनर्वितरण होता है, पुनर्वितरण होता है, फिर इनका पुनर्वितरण होता है। ठीक है, और जब ये पुनः व्यवस्थित होते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो पुराने बांध होते हैं, पुराने बंध टूट जाते हैं, ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, जो नया तत्व फॉर्म होता है तो वो नया बांध बना लेता है। ठीक है, कुछ नए बंध बनते हैं। और यदि जो भी नया बंध बन रहा है तो यदि निर्मित बंधों की कुल ऊर्जा, ठीक है, पुनः या वितरित बंधों की कुल ऊर्जा से अधिक है, ठीक है, यदि निर्मित बंधों की कुल ऊर्जा, ठीक है, जो विक्षिप्त हुआ, जो पुराना बंध हुआ, जो टूट गया, तो जो नया बंध बना अगर उसकी ऊर्जा पुराने बने हुए बंध से ऊर्जा से अधिक है, अर्थात उत्पाद जो है अभिकारकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, तभी रासायनिक अभिक्रिया संभव है, वरना नहीं। यदि नया उत्पाद बन रहा है, ठीक है, अगर उसका जो बंध बन रहा है उसकी ऊर्जा पहले से कम है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। और अगर जो निर्मित बंध है उसकी कुल ऊर्जा पुराने बंधों की कुल ऊर्जा से अधिक है, पुराने बंधों की कुल ऊर्जा से अधिक है, तो क्या होता है, तो उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो जो भी उत्पाद मिलता है वो अभिकारकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है और तभी रासायनिक अभिक्रिया संभव होती है, अन्यथा संभव नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी परमाणु टूटते हैं तो वो अपना, ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए परस्पर अणुओं तथा पदार्थों का निर्माण करते हैं, परस्पर संयोग करके नए अणु और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए ये परमाणुओं का साझा भी करते हैं और स्थानांतरण भी करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका ऐसे, तो ये कंबाइन ऐसे पेयर बना लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो ये इनकी
तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं स्थायी अवस्था में आने के लिए। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए ये परमाणुओं का साझा भी कर सकते हैं और स्थानांतरण भी। तो यदि क्रिया में प्रयुक्त पदार्थों के इलेक्ट्रॉन के साझे या स्थानांतरण द्वारा निर्मित जो आबंध बन रहा है, ठीक है, निर्मित आबंध उत्पादों की अपेक्षा दुर्बल है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया, ठीक है, ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निर्मित आबंध है वो उत्पादों की अपेक्षा अगर दुर्बल है तो उत्पाद में प्रयुक्त परमाणुओं, ठीक है, उत्पाद में प्रयुक्त परमाणु अधिक प्रबल बंध बनाते हैं। ठीक है, अगर अधिक प्रबल बंध बनाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जो उत्पाद अगर अधिक प्रबल बंध नहीं बनाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। एक स्वतः स्फूर्त अर्थात स्वतः घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की जो मुक्त ऊर्जा जो होती है वो उत्पादों की मुक्त ऊर्जा से अधिक होती है, जिस कारण, ठीक है, इस कारण इनके लिए जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है डेल्टा जी वो सदैव ऋणात्मक होता है। स्वतः स्फूर्त या अर्थात स्वतः घटित होने वाली अभिक्रिया में अभिकारकों की जो मुक्त ऊर्जा होती है वो उत्पादों की मुक्त ऊर्जा से अधिक होती है, जिस कारण, ठीक है, इस कारण इनके बनने के लिए जो मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है डेल्टा जी वो सदैव ऋणात्मक आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।